फ्रिक्शन का कंसेप्ट देने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। बेसिक बातें हैं। जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो तो वो बॉडी आगे मूव करती है। अब वो फोर्स कौन सी थी? आप कहोगे वो मस्कुलर फोर्स थी। इसी तरह जब भी आप जो है किसी मशीन के ज़रिए कोई फोर्स अप्लाई करोगे तो उस आप कहोगे ये मैकेनिकल फोर्स है। इसी तरह जब भी कोई आप मैग्नेट की वजह से कोई फोर्स अप्लाई करते हो तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह जब हम ग्रेविटी एक फोर्स है, हम कहते हैं ग्रेविटी एक फोर्स है। जब ग्रेविटी हम पे फोर्स अप्लाई करती है तो हम कहते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसी तरह फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि बॉडी के मोशन को स्लो करती है। किस तरह मोशन को स्लो करती है? यानी कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फोर्स अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बॉडी है जिसको हमने पुश किया, यानी कि जिस पे हमने फोर्स अप्लाई की। अब वो आगे मूव करेगी, लेकिन जब उसको पुश किया तो वहाँ मतलब हमने लीव कर दिया, फोर्स एक बार दे दी तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगी फिर रुक जाएगी। आखिर क्यों? ये एक तो हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, जो ये कहता है कि जब भी अब कोई बॉडी मोशन में होगी या रेस्ट में होगी तो वो हमेशा अपनी स्टेट में रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स अप्लाई ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉडी को जब आपने आगे मूव किया, थोड़ा सा पुश किया तो वो थोड़ा सा आगे मूव हुई फिर रुक गई। क्यों? आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी यही कहती है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकती। तो जब आपने फोर्स अप्लाई की, जब आपने इसको एनर्जी दी, आखिर वो यहाँ पे आके रुक गई, ये बॉडी यहाँ पे आके रुक गया, तो वो एनर्जी कहाँ गई? आखिर यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स इस पर लगी है, इसी वजह से ये रुकी है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे जो फोर्स लगी है असल में वो फ्रिक्शन फोर्स थी, जो कि इस बॉडी के मोशन को जो है बिल्कुल स्टॉप कर दिया। पहले स्लो, आस्ते आस्ते स्लो किया, उसके बाद आखिर में इसने स्टॉप कर दिया बिल्कुल, क्योंकि ये फोर्स हमेशा इस डायरेक्शन में लगी। अब बात आ जाती है कि वो एनर्जी कहाँ गई। असल में वो एनर्जी जो है फ्रिक्शन की वजह से, पहले ही मैं आपको बताया, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वो हीट एनर्जी में जब कन्वर्ट हो गई तो वो सराउंडिंग में शिफ्ट हो गई। आपको पता है कि हीट एनर्जी जब आप अगर हीट एनर्जी किस तरह फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है आप खुद ही देख सकते हो। जब आप अपने हाथों को जो है रगड़ते हो तो अब आपको हीटअप महसूस होता है सर्दियों में, तो वो हीट एनर्जी जो है लैबरेट हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे हीट एनर्जी जो है लैबरेट हो गई। अब बात करता हूँ कि इसकी टाइप्स की। फ्रिक्शन की दो मेन टाइप्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी जो है रेस्ट में हो, यानी कि जब आप बॉडी रेस्ट में, अब आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन बॉडी आगे मूव नहीं कर रही है। भाई आपने पता है कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो बॉडी को आगे मूव करना चाहिए, लेकिन ये क्यों मूव नहीं कर रही? क्योंकि यहाँ पे एक दूसरी फोर्स है जो कि सेम उतनी ही अमाउंट की लग रही है, जिस वजह से बॉडी किस में है? रेस्ट में है। अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी मूव करने लगेगी, ये फोर्स की जो लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर वो बॉडी आगे मूव करेगी। अब ये है हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन। जब आप बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो और बॉडी मूव नहीं कर रही हो तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी बॉडी रेस्ट में है, फिर जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो जो फ्रिक्शन की वजह से फोर्स हो रही है उसको हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर आती है डायनेमिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव करेगी, जब उस पर जो फोर्स लगेगी उसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन। जब कोई भी बॉडी मूव कर रही हो, मोशन में हो, तो जो उस पर फोर्स अप्लाई होगी लगेगी उसको हम कहते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन।